बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान मेहर सीमा एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, जिस तरह के हवाले हज़ारा में हम बात करते हैं हज़ारा के मसाइल की, इसी तरह जिस तरह के हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में भी गए और जो लोगों के मसाइल थे वो हमने इदारे के जो वहाँ पर ज़िम्मेवारान हैं उनसे भी बात होती है हमारे प्रोग्राम में। आज एक बहुत ही बड़ा इशू जो कि तजावुज़ात के हवाले से, जिस पर हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, जिसमें मैं आपको बताता जाऊँ कि एबटाबाद में या हरीपुर में, इस तरह कागान नाराम में जितनी तजावुज़ात, पुख्ता तजावुज़ात थी, उस पर वो काम नहीं हो सका जो इससे पहले होना चाहिए था, क्योंकि जिसकी वजह से मानसून बारिशें जिस तरह की अभी रिसेंटली हुई, तो एबटाबाद में शहर रेशम की अगर हम बात करें, रहायशी इलाकों की बात करें या इसके साथ साथ मार्केटों की बात करें, तो एक सैलाब का मंजर पेश हो रहा था, क्योंकि नालियों पे या मुख्तलिफ़ ऐसे एरियाज़ पे जो जहाँ पर नाले बंद हो गए थे और पुख्ता तजावुज़ात बन गई थी, तो पानी का जो गुज़रगाह थी वो बंद हो गई थी। इस तरह इसी हवाले से हम आज जाएँगे भी, आपको दिखाएँगे भी कि एबटाबाद में आज तक जो ऑपरेशन हुआ वो किस हद तक हुआ और कितना ऑपरेशन हुआ और मज़ीद कितना होने जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद, तो हम उनसे बात करेंगे और हम जाएंगे भी, मौके पे भी जाएंगे और दिखाएंगे भी आपको कि ऑपरेशन की इस वक्त करंट क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। सर, एबटाबाद में ऑपरेशन जारी है, तो बताएंगे कि किस किस इलाके में ऑपरेशन हो चुका है और कितने इलाके में अभी होना बाकी है, तो इस तजावुज़ात के हवाले से क्या प्रोग्रेस अभी जारी है, क्या बताएंगे? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद हफ्तों पहले जो बारिशें हुई हैं उसके बाद जो है वो नाले हैं, उनके अंदर से जो है वो पानी जो है वो बहुत सारे जो है एक सड़कों के ऊपर आया और उससे जो है वो यकीनन एक बहुत इनकन्वीनियंस कॉज हुई लोगों को। उसके बाद एक जो है वो एनक्रोचमेंट ड्राइव को जो है वो एक बूस्ट मिला है और तमाम तर जो फोकस है एडमिनिस्ट्रेशन का वो है टवर्ड्स रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स। उसके अंदर जो है हमने बिलाल टाउन में ऑपरेशन किया, उसके बाद अभी जो है वो झंगी के इलाके में ऑपरेशन जारी है और इंशाल्लाह हम जो है वो जगपुल तक सारा जो है इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करेंगे। उसके साथ में जो भी जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट है नालों के ऊपर, उसको हम नालों को सफाई भी की जा रही है। इसके ऊपर मशीन्स जो हैं वो लगी हुई हैं, दिन रात हम हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम सब मौके पर मौजूद होते हैं, रेवेन्यू स्टाफ मौके पर मौजूद होता है। इसके साथ साथ ना सिर्फ इंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया जा रहा है बल्कि उसके साथ साथ सफाई भी की जा रही है, ताकि कोई भी जो रिहायशी हैं उन इलाकों के जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन है और इसके अंदर जो है वो हम तसल्ली भी करवा रहे हैं लोगों की रेवेन्यू स्टाफ के थ्रू कि इंडीड ये जगह पे जो है वो इंक्रोच्ड है, इसमें प्रॉपर नोटिस भी इशू किए गए हैं और मार्किंग्स भी की गई हैं ताकि किसी को किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो। तो ये अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ जहाँ पे भी तजावुज़ात आ रही हैं उसको हम रिमूव कर रहे हैं। बिल्कुल सर, रिमूव तो हो रही हैं। अगर मिसाल तो ऑपरेशन अब जिस तरह आपने कहा काफ़ी जगह पे हो चुका है, ये ना हो कि पीछे फिर अवाम बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दे, इसके लिए क्या अलाइनमेंट किया है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसके सिलसिले में ये कि हम इंशाल्लाह ताला थ्रू आउट जो है वो तो ईयर इसको हम इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी रहेगी। जहाँ जहाँ पे अगर दोबारा से री इंक्रोचमेंट्स भी होती हैं तो उसको हम पूरी नज़र हमारी ऊपर है कि जो एक दफ़ा इंक्रोचमेंट से जिस इलाके को पाक किया गया है वहाँ के ऊपर दोबारा से कोई इंक्रोचमेंट में ना हो, तो हमने रेवेन्यू स्टाफ को और तमाम ऑफिसर्स को हिदायत दी गई हैं कि वो फौरी तौर पर रिपोर्ट करें कि अगर वो उस इलाके में री इंक्रोचमेंट होती है तो फिर दोबारा से उसको गिराया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। जी, तो आप मौके पर हमारे साथ चलें, मैं आपको कहूँगा क्या और जाके हम इसको देखते हैं कि मौके के ऊपर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है और इंक्रोचमेंट्स को कैसे रिमूव किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, हसन एहसान साहब असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद ने जिस तरह बात की, जिस तरह की री इंक्रोचमेंट होती है, दोबारा वही तजावुज़ात वहाँ पर लोग दोबारा अगर बिल्डिंगें गिराई जाती हैं या घर गिराए जाते हैं तो दोबारा नहीं बनने देंगे। इसी हवाले से हम कोशिश करेंगे हम मौके पर भी जाएँ और वहाँ पर देखें कि जो अभी मौजूदा जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी सूरत हाल। जी नाज़रीन, जिस तरह के एबटाबाद में तजावुज़ात के जो खिलाफ ऑपरेशन है वो जारी है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर हसन एहसान साहब मौजूद हैं। जिस तरह के मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑपरेशन तो हो चुका है, अभी हम मौजूद हैं जंगी सईदा में, यहाँ भी ऑपरेशन जारी आप देख सकते हैं। तो क्या सूरत हाल है, आगे यहाँ तक कितना ऑपरेशन हो चुका है और आगे क्या मज़ीद होना है बाकी है, हम पूछेंगे इस हिसाब से। जी वालेकुम सलाम। जी, हमने यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया है अगेंस्ट एनक्रोचमेंट्स। ये पूरे हम जो है ये पीछे आप देख सकते हैं, हमने मार्केट्स डिमोलिश किए हैं, जो नाला जहाँ जहाँ पे इंक्रोच था उसके इंक्रोचमेंट को रिमूव किया। ना सिर्फ इंक्रोचमेंट रिमूव किया बल्कि जो जो मलबा है उसका डेब्री है उसको रिमूवल भी साथ साथ किया है ताकि लोगों को कोई किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो।
ट्रैफिक को के लिए भी हमने जो है वो अल्टरनेट रूट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए ताकि आवाम को भी किसी किस्म की कोई भी जो है वो दिक्कत ना हो। इसमें ये मार्केट जो है इलीगल इंक्रोच मार्केट से इनको जो है वो इंक्रोचमेंट्स रिमूव की जा रही हैं। जहाँ जहाँ पे इसकी प्रॉपर आप देख सकते हैं पीछे मार्किंग भी हुई हुई रेवेन्यू स्टाफ ने की है। जहाँ जो एरिया इंक्रोच्ड है उसकी निशानदेही प्रॉपर हुई है और उसको जो है थ्रू मशीनरी एंड एक्सकवेटर्स जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है और इंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया जा रहा है। ये इंशाल्लाह हम आगे जो है वो जब पुल तक पूरी जो इंक्रोचमेंट्स है उनको रिमूव करेंगे। इससे पहले बिलाल टाउन के एरिया में भी इंक्रोचमेंट्स नाला जात जहाँ पे जो बड़े बड़े नाला जात है वो कहाँ तक, मतलब ये कहाँ से शुरू होते नाले जो बड़े बड़े बने हुए हैं तो वो कहाँ तक जाएंगे? ये इंशाल्लाह ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, मोमेंटम माशाल्लाह इसका बन गया और इंशाल्लाह जब नाले को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे इंक्रोचमेंट से, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पे भी निशानदेही की जाएगी इंक्रोचमेंट की, ये ऑपरेशन इंशाल्लाह वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। सर ये मार्किंग जो हुई है जिस तरह अभी आपने वो पहले भी कहा कि ये किस मतलब नक्शाजात जो है या किस लेवल से आप मार्किंग कर रहे हैं, तो जिस तरह के अभी कुछ लोग यही कहते हैं कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है या ज़ाती प्रॉपर्टी, ये क्या मतलब इसमें गवर्नमेंट के हिसाब से कैसे मार्किंग हुई इन लोगों को क्या? ये रेवेन्यू पेपर्स में हमारा स्टाफ है, तहसीलदार साहब हैं, पटवारी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, सरदावर साहब, ये प्रॉपर एक्सरसाइज बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की गई है। रेवेन्यू पेपर्स में देखा गया है कि इस खसरा नंबर के अंदर कहाँ कहाँ पे मलकियत है, जो ये कैंट बोर्ड की मलकियत शो हो रही है और उसके बाद जो है वो जहाँ जहाँ पे भी इंक्रोच्ड है जो भी प्रॉपर हमने इसकी निशानदेही की है रेवेन्यू स्टाफ ने, और जो सिर्फ इंक्रोच्ड जो पोर्शन है वो उसी को सिर्फ जो है वो इंक्रोचमेंट से पाक किया जा रहा है। सर गैर कानूनी तो ठीक हो गया, लेकिन अक्सर अगर कोई मिसाल पर कोई बंदा अपनी कंप्लेन दर्ज करवाए या कुछ अपना जैसे वो कहे कि मेरी ज़ाती मलकियत थी या कुछ था, तो वो आगे जाके अपील कहाँ पे करेगा? जो होता है कि अक्सर मतलब ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं जी हमारी ज़ाती है, तो उस वो कैसे तसल्ली करवा दी गई है। रेवेन्यू पेपर्स हमारे पास हर वक्त यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद होता है। जो एतराज़ात आते हैं उनको ये तहसीलदार साहिबान हैं, बाकी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनकी प्रॉपर जो है वो जाके मौके के ऊपर तसल्ली करवा देते हैं कि ये जहाँ पे मलकियत जो है वो कैंट बोर्ड की है और जो जहाँ पे इंक्रोच्ड लैंड है सिर्फ उसी को जो है वो हम क्लियर करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है जी नाज़रीन, बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ मौके में भी आए, इस तरह यहाँ पर तहसीलदार पटवारी सब मौजूद हैं और ऑपरेशन जारी है। और हम कोशिश करेंगे कमिश्नर साहब से भी बात करने की कि कमिश्नर साहब जिस तरह की मैं आपको बताऊं कि इससे पहले नारान में भी ऑपरेशन हुआ, अभी अब्टाबाद में जारी है और इसके बाद हज़ारा में अगर हम हरीपुर की बात करते हैं, हवेली की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर रिवर कुनार की बात करते हैं उसमें भी काफ़ी, लेकिन हर बार हज़ारा में अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट जो है इस वक्त हो रही है, हुई है वो गैर कानूनी, जिसमें अक्सर औकात हमने उसमें प्रोग्राम भी किए लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो गैर कानूनी जगह ना हटाई जा सकी। अब ऑपरेशन शुरू हुआ, इसमें बिल्कुल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये हमारी अपनी जगह थी, मलकियत थी, पर उन्होंने जिस तरह कहा कि यहाँ पर तहसीलदार पटवारी और खसरा नंबर देख कर उस पर मार्किंग की जाती है, तो ये यही बात है कि अगर गैर कानूनी हुई तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल थ्रू आउट जितनी भी गैर कानूनी जजात हैं उसको हम जो है हटाएँगे, ताकि जिस तरह की मैंने आपको बताया कि मानसून का अभी मौसम है और बारिशें होती हैं तो अब्टाबाद में मुख्तलिफ इलाका पानी में डूब जाता है। तो मकसद यही है कि आवाम को जो या जिस तरह मैंने अभी आपको बताऊँ रिसेंटली यहाँ पर अब्टाबाद हॉस्पिटल में भी वार्ड्स तक पानी चला गया, तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर प्रॉपर तरीके से अगर लीगली इस एग्रीमेंट को हटाया जाएगा तो आवाम को भी फ़ायदा होगा। हम नाज़रीन कोशिश करेंगे कमिश्नर हज़ारा से भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, जिस तरह के बात अभी हुई यहाँ पर, जिस तरह सी साहब से बात हुई, तो हम मौक़िफ़ सुनेंगे यहाँ पे आवाम का भी कि आवाम क्या कहती है, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद नियाज़ हुसैन शाह, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ
मैं सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में वहाँ से वापसी का फ़ैसला किया था कि अपने मुल्क पे जाऊँगा, अपने लोगों में अपना बिज़नेस, अपना कारोबार करूँगा। मुझे इमरान खान की हुकूमत पे आज भी पूरा एतमाद है कि वो हमें इंसाफ दिलाएगी, क्योंकि उसका मिशन ही इंसाफ है। इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो बग़ैर किसी लालच के आवाम के लिए कुछ करना चाह रहा है, और हम उसके साथ हैं। इंशाल्लाह हम साथ देंगे। आज जो इंक्रोचमेंट जो हटाई जा रही है उसके हवाले से क्या करें? ये जो इंक्रोचमेंट है ये एक नाम नहाद ऑपरेशन है सर। ये इन्होंने जो डिपार्टमेंट्स हैं इन्होंने फेस सेविंग के लिए ये ऑपरेशन किया है, क्योंकि पूरे एबटाबाद में ये जो ब्लंडर हुआ है ये इंतज़ामिया की गफलत की वजह से, इनकी कोताहियों की वजह से, इनके करप्शन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अब इन्होंने कहीं ना कहीं से तो ऑपरेशन स्टार्ट करना था, इसलिए इन्होंने हमें टारगेट करके अपनी फेस सेविंग की है। हम चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बनाएं। जिन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, डिपार्टमेंटल मिस्टेक अगर साबित होती है उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाएं, और इसमें जो भी है उनको अकाउंटेबल करें, चाहे वो लोग रिटायर हो गए हैं जिन्होंने जुल्म किया है। हमारे करोड़ों रुपए की जायदाद, हमारा बिजनेस, हर चीज़ तबाह हो गई है। हम ये चाहते हैं इंक्रोचमेंट पे जो एक्शन हो रहा है हम हुकूमत के साथ हैं। हमने इनसे कहा था कि हमारे जितने भी केसेस हैं वो ज़ेर समाअत है अदालत में, हमें अपनी अदालतों पर पूरा एतमाद है। इंशाअल्लाह वो जो भी जजमेंट देंगे, हम सबसे पहले हम वादा करते हैं, हम अगर इंक्रोचमेंट अगर अदालत डिक्लेयर करती है, सबसे पहले हम तैयार हैं अपनी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो जंगी में ऑपरेशन हो रहा है ये सरासर जुल्म और ज़्यादती की है इन्होंने, इंतज़ामिया ने। हमारा ये ज़ाती रकबा है, मौज़ा जंगी था, और इसका ये 238 नंबर खसरा 6 कनाल 6 मरले सैयद दाऊद शाह का था। उन्होंने अपने इलाके के लिए रास्ता भी छोड़ा है, मेन अप्रोच, और उसके साथ नाला भी है, साथ उन्होंने अपने बच्चों के लिए मार्केट भी बनवाई थी। अरसा दराज अगर आप बात करें, देखिए अब यहाँ की ठीक है जंगी सईदा नहीं, पूरे एबटाबाद में और है। जी जी, ये जो पानी आया यहाँ एबटाबाद में, आखिर नालाजात पे भी हुई हैं जी। ये तो देखिए अब चले कुछ बंदे मुतासर होंगे, कुछ या जो मार्किंग, जिस तरह अभी हमने इसी साहब से बात की, कहा कि हमने मार्किंग वहाँ पे की जहाँ पर हमने तहसीलदार भी मौजूद, पटवारी, और अगर ये तो देखें नालों पे जो तजावुज़ात सर जो जायज़ तजावुज़ात है उसको ख़त्म करें, लेकिन ये हमारा ज़ाती मौज़ा था, हमारा ज़ाती रकबे, हम इसमें आवाम के लिए रोड भी सब। आप ये कहते हैं कि यहाँ पर लोगों के ज़ाती भी ख़त्म, ये हमारे वो था खसरा नंबर है, और उसके बाद कंटोनमेंट के ख़िलाफ़ हमारे हक़ में 3 दफ़ा डिग्री हुई है। फिर हमने आके डीसी को दिया स्टे आर्डर, हमारे भाइयों ने, डीसी साहब ने, अल्लाह माफ़ करे, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो इन्नका लाला खुलुक़ नज़ीम, इखलाक से बात की जाए। हम इतना नुकसान, सारी मार्केट डैमेज हो गई, तबाह कर दिया ना, हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह मालिक राज़िक़ है, अल्लाह देगा। लेकिन उन्होंने सरासर ज़्यादती की है, और उसके बावजूद उन्होंने स्टे को नहीं माना। स्टे तो अदलिया का तो फैसला मानना चाहिए ना। अदलिया ने अगर ऑर्डर किया इसको डिले करने के, लेट करने, उसको देते। उन्होंने कहा ये स्टे की कापी नागज़ीर अल्फाज में, नागज़ीर डीसी ने अल्फाज यूज़ किए। बाकी ये जो मैन इंक्रोचमेंट जब पुल नाला था, मैन जब पुल को या हाई करें या उसकी नीचे डेप्थ को सफाई करें। कंटोनमेंट अगर कहती है कि मेरा इलाका है तो कंटोनमेंट अपनी सफाई करे, गलियाँ साफ़ करे, लोगों को सहूलतें मुहैया करे, सारी चीज़ आवाम को दे, रोड दे, पुलियाँ दे, हर चीज़। यहाँ जो कुछ बनाया गया, जितने रोड हैं, 100-200 घरों को जो रोड जाता है वो मेरा, पूरे गांव का जो रोड है वो मेरे बाप की खसरे नंबर से जा रहा है। फिर कैसे इंक्रोचमेंट है? अरसा दराज से नदी नालों से पानी जाता रहा है, आज तक फ्लड नहीं आया। बड़े बड़े फ्लड भी आए और उसमें पानी नहीं रुका, पानी नहीं रुका। उसके बावजूद अफसोस ये हो रहा है, यहाँ जातियात करके इंतजामिया ने भी और जो भी इस इलाके के MPA ने भी, उन्होंने इसको हिट किया है। ये पाकिस्तानी मार्केट थी और पाकिस्तान के नाम पे इंशाल्लाह कायम होगी, और इनको अल्लाह पाक सजा और जजा देगा। ये हमारा जाती रखता था, जिस तरह के और इस पूरे इलाके को रोड जाता है। मैं अगर बात करूं, यहाँ पर जो यहाँ पर वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसकी दोबारा इंक्वायरी, जिस तरह के उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़ाती ज़मीन है, तो बिल्कुल हुकूमत, जिस तरह के कुछ लोग हमसे भी कंप्लेन की, हमने कमिश्नर साहब से बात करने इस हवाले से, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात की हमने, लेकिन आवाम ये कह रही है कि इसको दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करके भी देखा जाए, उन बिल्डिंगों को ना हटाया जाए जो ज़ाती हैं, तो वो इंतज़ामिया ही बेहतर जाएगी, हुकूमत ही इसका फैसला करेगी ना। इस तरह हम कोशिश करेंगे कमिश्नर साहब से भी बात करें इस हवाले से हमारे साथ।
नाज़रीन, अहवाले हज़ारा प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह के आज हमने देखा एबटाबाद में हम गए, जिस तरह के तजावज़ात, पुख्ता तजावज़ात हटाने का अमल जारी है और बहुत तेज़ी से जारी है। और जिस तरह की मैं आपको बताता जाऊँ, ये सिर्फ एबटाबाद में नहीं बल्कि नारान, इस तरह और जो इलाके हैं, डिटेल हम कमिश्नर साहब से भी लेंगे। तो जो आपको हमने दिखाया वहाँ पर जिस तरह के काम लगा हुआ है, तो तजावज़ात हटाने का मकसद भी यही था। जिस तरह मानसून बारिशें अभी हुई, पिछले साल भी यही हालात रहे कि ज़्यादातर इलाकों में जो है वो पानी, चाहे वो घरों में देखें, हम रोड्स पे देखें, हम मार्केट्स में देखें, तो पुख्ता तजावज़ात हटाने का अमल एबटाबाद में शुरू हुआ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मसाइल बन गए थे। इसी हवाले से हम मौजूद हैं कमिश्नर हज़ारा रियाज खान मसूद साहब के साथ हम बात करेंगे कि वो जो यहाँ पर तजावज़ात का अमल जारी है, कितनी जगह पे तजावज़ात हटाई जा चुकी हैं और मज़ीद कितना काम रहता है, तफसीलात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि K2 चैनल हमेशा जब भी हज़ारा डिवीज़न की बात हुई है तो आपने हमारे मसाइल और फिर उसको हल करने के लिए हुकूमत की जो एफ़र्ट्स हैं उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से उजागर किया और उसको काफ़ी पब्लिसिटी दी है। उस पर मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क, सूबे और हज़ारा डिवीज़न में है वो ये है कि तजावज़ात की भरमार है। आबादी बढ़ रही है और आबादी के बढ़ने के साथ साथ लोग जो है ना गैर कानूनी तौर पर जो है ना उन्होंने जो हमारे पानी का जो नेचुरल फ़्लो है गैर कानूनी तामीरात करके उसके जो नेचुरल फ़्लो है उसको ब्लॉक किया हुआ है। इसके अलावा रोडों के ऊपर आए हुए हैं, गलियों के ऊपर उन्होंने तामीर किया। तो हमने हमारी सूबाई हुकूमत, हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है इस सिलसिले में कि आपने तजावज़ात हर सूरत में हर जगह से हटानी है। तो हज़ारा डिवीज़न में हमने एक जामे प्लान इसके लिए मुरतब किया है। इससे आज एबटाबाद में ऑपरेशन है, तो इससे पहले आपको पता है कि 3 हफ्ते पहले हमने नारान में एक मेजर ऑपरेशन किया और उसमें आप हैरान होंगे कि तकरीबन 800-900 कनाल ज़मीन हमने वागुजार की है, जिसके ऊपर 6000 से ज़्यादा कैबन्स और दुकानें बनी हुई थी। उसको हमने हटाया और वो सारे इलीगल ऑक्यूपेंट्स थे और नारान की ब्यूटी का जो है ना उन्होंने सत्यानाश किया हुआ था। इसके अलावा जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस काफ़ी हम फास्ट ट्रैक बेसिस पे इसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 6 बड़े बड़े होटल्स गिराए जिसमें एक होटल की जो मालियत थी वो करोड़ों में थी। उसके अलावा हमने 22 ऐसे होटल्स गिराए जिनके पोर्शंस जो इंक्रोच्ड लैंड के ऊपर थे। और इसके अलावा अब हमने बिल्डिंग कोड्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना हमने बड़ी फास्ट ट्रैक बेसिस पे शुरू की हुई है। और साथ में मैं ये बताऊं कि MNJ रोड जिसको कहते हैं कि मानसेरा नारान जलकट रोड, इसके ऊपर हमने 163 तजावज़ात हटाई हैं। और अभी रिवर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया, उसके तहत रिवर कुनहार के ऊपर हाई फ्लड लेवल के ऊपर जो भी तामीरात है उसको भी इंशाल्लाह हम हटा रहे हैं। मैं जो हमारे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनके जो ग्रीन बेंच है उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो ख़ुद ही जो पॉलिसी इस बारे में दी है वो वाज़े है। अब हमने जब एबटाबाद में आपको पता है कि 2-3 हफ्ते पहले बारिश हुई और पानी जो है ना घरों में घुसा है, सड़कों के ऊपर पानी खड़ा था और एक अफरा तफरी का माहौल था। अब बाहर आप जिससे भी एबटाबाद का जिक्र करें तो जहाँ एबटाबाद का जिक्र आता है तो नेचुरल ब्यूटी की बात होती है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट की बात होती है, अच्छी आबो हवा की बात होती है। लेकिन अगर आप वो हाल अगर आप देखते तो आप हैरान रह जाते कि एबटाबाद में ऐसा हुआ है। तो फिर हमने एक जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ बैठकर हमने एक प्लान बनाया जिसमें मुश्ताक गनी साहब थे, हमारे अली जदून साहब MNA साहब थे और बाकी हमारे MPs मिनिस्टर साहिबान थे। और हमने कहा कि अब जो भी मतलब तजावज़ात हैं जिसकी वजह से वाटर का नेचुरल फ्लो रुका हुआ है उसको हमने हर सूरत में क्लियर करना है। तो अभी आप खुद देख के आए कि हमने बड़े बड़े मैसिव स्ट्रक्चर्स गिराए हैं और ये ऑपरेशन इन प्रोसेस है और ये ऑपरेशन लॉजिकल एंड तक जाएगा। अगर मैं आपको सिर्फ एबटाबाद के अभी तक जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताऊं, कल शाम तक जो हमने काम किया है 60 कनाल हमने ज़मीन वागुजार कराई है, ठीक है, जिसके ऊपर सिर्फ इंक्रोचमेंट से नहीं हटाई है बल्कि ज़मीन भी वागुजार कराई है। अच्छा,
जो जिसकी मालियत तकरीबन 1.1 बिलियन रुपीस बनती है, 1.1 अरब रुपए जिसकी मालियत बनती है। इसके अलावा जो इलीगल रिटेनिंग वाल्स थे वो हमने 151 हटाए हैं। इसके अलावा जो जो घरों के जो जिनके पोर्शन इंक्रोच उस पर आते थे वो 333 थे। अच्छा, शॉप्स जो डिमोलिश हमने किए अभी तक 14 किए हैं, और इलीगल पेडेस्ट्रियन जो ब्रिजेस हैं, कलवर्ट्स हैं, वो अभी तक हमने 14 एबटाबाद में रिमूव किए। ये इन ऑपरेशन जारी सारी है। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने तो नक्शे पास कराए हुए हैं। ये बात मैं एक यहाँ पर चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी आप नक्शों के बाद की नक्शे और NOCs वगैरह जिन इदारों ने या जिन मुलाजमीन ने ज़ाहिर बात है अलर्ट किए तो बने हैं। और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर भी हमें दिए गए बाकायदा जो है वो तो ये समझते हैं कि हमें बस पेपर मिल गया तो इसको कोई नहीं हटा सकता। तो इस हवाले से उन मुलाजमीन, उन इदारों के मुलाजमीन पर क्या कोई ऐसी कार्रवाई होगी? ज़ाहिर बात है उन्होंने भी गलत किया। अगर यहाँ पर अभी तजावज़ात बनी है तो किसी ने इजाज़त दी है, गवर्नमेंट ने दी है, जिसने भी दी है, तो उनका क्या मतलब उसके लिए क्या कर? देखें, इस तरह मैं आपकी बात से आगे के लिए फिर रोकथाम, मैं आपकी बात से इत्तिफाक करता हूँ। ये जो सारी तजावज़ात ऐसे नहीं है जिसके NOCs गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने दिए हैं, लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स ने इनको NOCs दिए उसमें हुकूमत की मिली भगत, इन हुकूमत की नहीं, उन एहलकारों की मिली भगत की वजह से जो है ना ये मकान बने हैं। अब हम उन मकानों को भी गिरा रहे हैं। अब उसके साथ ये कि एक तरफ तक अगर हम मकानों को हटा रहे हैं तो जिन्होंने NOCs दिए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। ये जो काली बेड़े हैं इनका सफाया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इनको, इन डिपार्टमेंट को इन काली बेड़ों से साफ़ नहीं करेंगे तो नहीं रुकेगा। इसलिए मैंने एक लेटर लिख दिया है और उसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा, और उसमें मैंने उन डिपार्टमेंट, ख़ासकर हमारे एबटाबाद की अगर बात आती है तो कैंटोनमेंट बोर्ड और TMA के उन लोगों के ख़िलाफ़, अगर वो रिटायर्ड भी हुए, मैं उसमें लेटर में लिखा है जो रिटायर हैं उनको भी हमने नहीं बख्शना कि उन्होंने अपने वक्त में क्यों ऐसे NOCs दिए हैं, जिससे आज जिसकी मुश्किलात जो पैदा हो रही हैं उसको तो हम भुगत रहे। तो मेरे ख्याल में एक हमारी नीयत पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि जो है कि दोबारा जो हमने पिछले 2 हफ्तों में इधर देखा वो दोबारा रिपीट ना हो। जी नाज़रीन, आपने देखा आज का प्रोग्राम, हमने जिस तरह के हमने एबटाबाद की बात की, एबटाबाद के हवाले से जिस तरह नारान में इससे पहले ऑपरेशन हुआ, तो बिल्कुल यही बात है। जब भी मानसून बारिशें हर साल जब शुरू होती हैं तो अगर हम शहर रेशम की बात करते हैं, यहाँ पर रिहायशी इलाकों की बात करते हैं, मार्केट्स की बात करते हैं, तो वो एक निशेबी इलाके ऐसे बन जाते हैं जैसे सैलाब का मंजर पेश करते हैं। तो इसी वजह से ऑपरेशन ज़रूरी था, क्योंकि नालाजात पर जिस तरह कब्जा लोगों के गैर कानूनी घर बनाए तो उसको हटाना ज़रूरी था। तभी जो है जो निकासिया, जो पानी जो आता है, कुदरती पानी, जो बारिशें होती हैं, तो उनके जाने का रास्ता जो है वो बंद हो गया था। तो यही वजह थी कि यहाँ पर सैलाब का मंजर पेश होता। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह इसके बाद जब जिस तरह के लोगों को बहुत ही और कीमती जानें भी ज़ाया हुई, तो इस तजावज़ात जो हटाई गई हैं इसके अमल के बाद यहाँ पर खूबसूरती, ब्यूटिशियन जैसे कि नारान की सर ने बात की, तो ये चीज़ें जो है अपनी जगह पे आ जाएंगी। नाज़रीन, के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।